तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंडरकाइंड के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो बंदा जो डिलीवरी बॉय होता है वो वहां पर हमें शोयान के बारे में बताता है कि शोयान क्या होती है, कि हमारी लाइफ फोर्स होती है, उसको यहाँ पर जितने सालों को कन्वर्ट करोगे उतने साल हम दूसरों को दे सकते हैं और इससे दूसरा बंदा जो है उतने साल जी सकता है। और इसी के साथ ही उसे अब आगे बताता है क्या है जो यहाँ पर गांग लिंगजुन है कौन। तो गांग लिंगजुन के बारे में वो बताता है कि वो हमारी दुनिया का जो मैजिकल वर्ल्ड है, हमारी दुनिया का वो किंग था। वो इतना पावरफुल था यहाँ तक कि हमारी दुनिया का जो डीमन लॉर्ड था वो भी यहाँ पर उसके सामने ज्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि ये एक बहुत ही स्किलफुल और बहुत ही पावरफुल मास्टर है। आपने ये बात तो सुनी होगी कि जो ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं और जो ज्यादा अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, और इसी तरह वो भी बेचारा जल्दी मर गया। और वहां पर से मरने के बाद उसकी आत्मा जो थी वो इस दुनिया में आ गई, और इस दुनिया में आने के बाद एक बेबी बच्चे के अंदर चली गई, जहां पर यानी कि तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हें भी महसूस हुआ होगा कि तुम काफी ज्यादा अजीब हो। तुम्हें ये लगता होगा कि तुम जहां पर भी सिर्फ 7 साल के हो, लेकिन तुमने जहां पर 21 साल की जिंदगी जी ली है। ये सब कुछ उसी वजह से हो रहा है। जबकि हमारा शीजियांग वहां पर सोच रहा था कि ये बंदा अपनी बकवास क्यों नहीं बंद कर रहा, मैं यहाँ पर मर रहा हूं और मुझे यहाँ पर वो स्फीयर नहीं दे रहा। और इसी के साथ ही वो सीनियर उसे कहता है कि सीनियर तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें अब आगे बताता हूँ कि यार तुम यहाँ पर और ज्यादा शोयान कहाँ पर ढूंढ सकते हो। और इसी के साथ ही फिर से स्टोरी बताना स्टार्ट करता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाना होगा। अगर तुम वहां पर रिइनकार्नेशन वर्ल्ड के अंदर चले जाते हो, उस मैजिकल वर्ल्ड के अंदर तुम वहां पर शोयान हासिल कर सकते हो। वहां पर शोयान को हासिल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वहां पर कोई शोयान को बेच सकता है, या फिर तुम वहां पर किसी मॉन्स्टर को मारकर उसकी शोयान को ले सकते हो। और वहां पर शोयान जो है वो रैंडमली अपीयर होते रहते हैं। वहां पर जाने के बाद तुम्हें किसी सेक्टर को ज्वाइन करना होगा। अगर तुम वहां पर जाकर किसी सेक्टर को ज्वाइन कर लेते हो और मार्शल आर्ट सीखते हो तो वहां पर रिवार्ड्स के तौर पर भी तुम्हें शोयान मिल जाती है, यानी लाइफ फोर्स तुम्हें मिलती रहती है। साथ ही वो से कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा बातें कर दी, मैंने यहाँ पर इतनी सारी बातें कर दी और तुम्हें अपने बारे में बताया ही नहीं। मैं इमोर्टल दुनिया का किंग हूँ, मेरा नाम गान सन मो है, और मैं यहाँ पर पर्सनली तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम्हारा जिंदा रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर से इस फियर को लो, मैं अपनी लाइफ फोर्स तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम वहां पर हमारी इनर वर्ल्ड के अंदर जाओ और वहां पर जाने के बाद डीमन रेस से फाइट में हमारी मदद करो। इसी के साथ ही वो से कहता है कि गांग लिंगजुन जो है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर ही है। जब यहाँ पर टाइम आएगा, जब तुम यहाँ पर इस काबिल हो जाओगे, तब तुम्हें यहाँ पर गांग लिंगजुन को अपनी बॉडी के अंदर से अवेक करना होगा, और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर डीमन से हमारी दुनिया को बचाने में हमारी मदद करनी होगी। जबकि हमारा शीजियांग जो था उसकी बातें सुनने के बाद वहीं पर फेड आउट होता जा रहा था, क्योंकि उसकी लाइफ फोर्स बहुत ज्यादा कम रह चुकी होती है। और वो कहता है कि ये बकवास आदमी यहाँ पर बकवास किए जा रहा है और यहाँ पर मुझे लाइफ फोर्स नहीं दे रहा। और इसी के साथ ही किंग जो होते हैं वो से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी शोयान दे देता हूँ ताकि तुम यहाँ पर अपना बेस्ट कर सको और हमारी मॉर्टल दुनिया को बचाने हमारा साथ दे सको। और इसी के साथ ही वो अपनी शोयान उसके माथे के अंदर डालता है। जैसे जैसे वो शोयान उसके माथे के अंदर जाती है वैसे वैसे उसकी जो लाइफ होती है, यानी कि वो बुढ़ा जो होता है वो फिर से वहां पर जवान होना शुरू हो जाता है। शीजियांग वहां पर फिर से यंग हो जाता है और अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है जैसे वो पहले था, यानी 7 साल की उम्र का था। इसी के साथ ही किंग उसे कहते हैं कि वेलकम बैक। और इसी के साथ ही हमारा शीजियांग जो होता है वो अपनी आंखें खोलता है तो वो एक दूसरी दुनिया के अंदर होता है। तो यहाँ पर का सीन दिखाते हैं एक दूसरी दुनिया जिसे इमोर्टल वर्ल्ड कहा जाता है। तो इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर एक दीवार होती है और उस दीवार के ऊपर कुछ लड़के चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक लड़का जो होता है ऊपर की तरफ जा रहा होता है, वो ऊपर के काफी ऊंचाई के ऊपर चला जाता है, और बाकी के लड़के जो होते हैं वहां पर नीचे होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हो, हमारे लिए यहाँ पर रुको, हम लोग भी तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कोई क्लिफ के ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, वो बड़ी तेजी के साथ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। वो सभी लोग कहते हैं कि ये क्या, अब ये कौन है जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, जो कि हमारे ब्रदर से भी ज्यादा ऊंचा चला गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई क्लिफ के ऊपर हमारे से भी ऊपर चला गया हो। और इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है वहां पर ग्राउंड के ऊपर धड़ाम करके गिरता है। वो सभी लोग ऊपर से नीचे उतरते हैं और आकर उसे चेक करते हैं कि अब ये कौन है। तो वहां पर हमारा शीजियांग होता है। शीजियांग बिना कपड़ों के साथ ऊपर से नीचे की तरफ आकर गिरता है और आकर बर्फ के अंदर दंसा होता है। तो वो कहते हैं कि ये क्या ये वाकई में यहाँ पर हमारे ब्रदर से भी ऊपर गया होगा, ये हमारे सीनियर ब्रदर से ज्यादा ऊंचा कैसे जा सकता है। तो हमारा शीजियांग जैसे वहां पर नीचे गिरा पड़ा होता है, इसी के साथ ही वहां पर लिंगना को याद कर रहा होता है। उसे लगता है कि लिंगना उससे दूर जा रही है और इसी के साथ ही उठकर बैठ जाता है, चिल्लाकर कहता है लिंगना लिंगना। लेकिन इसी के साथ एक लड़का जो होता है उसके करीब होकर उसको चेक कर रहा होता है। तो वो उसे किक मारता और कहता है कि जल्दी से पीछे हट जाओ, तुम कौन हो। और दूसरी तरफ से उनका सीनियर ब्रदर जो होता है अपनी तलवार निकालकर उसके सामने करता है और कहता है कि लड़के जल्दी से बताओ तुम कौन हो, और यहाँ पर तुम क्लिफ के ऊपर मुझसे ज्यादा ऊंचे कैसे चढ़े और ऊपर से कैसे गिरे। तुम्हारा शीजियांग जो होता है उसके कपड़ों की तरफ देखता है, तलवार देखता है, आसपास देखता है और कहता है कि ये क्या, ये कौन सी दुनिया है। लगता है कि मैं किसी एंशिएंट टाइम्स के अंदर आ गया हूँ, यहाँ पर तो दुनिया ही काफी ज्यादा अलग है और यहाँ पर तो बर्फ भी पड़ रही है, ये सभी यहाँ पर हो क्या रहा है। तुम्हारा शीजियांग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर पहले बात करनी चाहिए, पहले यहाँ पर मुझे ये बताओ कि हम लोग कौन सी जगह के ऊपर हैं। जबकि सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि बकवास बंद करो, जल्दी से बताओ कि तुम कौन और कहां से आए हो। तुम्हारा शीजियांग उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम शीजियांग है और मैं पीस स्ट्रीट 297 से आया हूं, मैं यहाँ का नहीं हूं। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके साथ ही वहां पर
पर सोच रहे होते हैं ये पीस स्ट्रीट कहाँ पर है, यहाँ पर तो कोई इस नाम की कोई पीस स्ट्रीट है ही नहीं। सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि हमारे गांव में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैं ही चढ़ सकता हूँ, क्योंकि अभी तक यहाँ पर मेरा रिकॉर्ड है कि मुझसे आगे कोई नहीं निकल सका। फिर तुम यहाँ पर दीवार पर मुझसे आगे कैसे निकल गए, तुम ज्यादा ऊंचा कैसे चढ़े थे। तुम्हारा शीजियांग उसे कहता है कि ब्रदर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो, मैं तो बस ऊपर से नीचे की तरफ गिरा हूँ, और क्या तुम यहाँ पर मुझे थोड़े कपड़े दे सकते हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है, क्या हम लोग किसी और जगह के ऊपर जाकर बात कर सकते हैं। और साथ ही हमारा शीजियांग सोच रहा था कि पता नहीं वहां पर हुआ क्या, अचानक से वो बंदा वहां पर मेरे सामने अपीयर हुआ जो कि आपको अपने आप को इमॉर्टल वर्ल्ड का किंग कह रहा था, जिसका नाम गान सानमो था। गान सानमो ने वहां पर अपनी शोजान मुझे दी और उसके बाद मैं वहां पर बेहोश हो गया, और उसके बाद अब यहाँ पर इस बर्फ वाले किसी गांव में आ गया हूँ। ऐसा तो नहीं है कि ये उसी का इमॉर्टल वर्ल्ड है जिसके बारे में मुझे कह रहा था कि मुझे इमॉर्टल वर्ल्ड को डीमन से बचाना होगा। और जब वो सीनियर ब्रदर अपनी तलवार उसके सामने करके खड़ा होता है, उसकी मॉम वहां पर आती है और उसे कहती है बेवकूफ बच्चे जी तुम क्या कर रहे हो, तुम इस बच्चे को यहाँ पर तांग क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो बच्चा बर्फ में नंगा बैठा हुआ है, चलो जल्दी से अपने कपड़े उतार कर इस लड़के को दो ताकि वो कपड़े पहन सके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। फिर साथ ही वो आंटी जो होती है वहां पर उसके लिए सूप लाती है और उसे कहती है क्या तुम इस सूप को पीना चाहोगे, तुम्हें काफी ठंड लग रही होगी, बच्चे चलो जल्दी से सूप को पी लो। तो हमारा शीजियांग जब उस सूप की तरफ देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उस सूप के अंदर बाल पड़े हो, तो वो उन बालों को निकालता और कहता है कि आंटी ये क्या, इसके अंदर यहाँ पर ये बाल क्या कर रहे हैं। तो आंटी उसे कहती है नहीं नहीं बच्चे ये बाल नहीं है, तो यहाँ की एक स्पेशल जड़ी बूटी है, यहाँ पर स्पेशल पोटैटोज होते हैं जिनकी जड़ें इस तरह की होती है, बालू के जैसी होती हैं, तुम इन्हें बाल मत समझो, चलो जल्दी से इनको पी लो, इससे तुम्हें काफी ज्यादा गर्माहट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर खाने को ज्यादा कुछ नहीं मिलता, हम लोग बर्फ के अंदर ढके रहते हैं, सारा साल यहाँ पर बर्फ पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे गाँव में इन पोटैटोज की रूट के अलावा और कुछ भी खाने को नहीं होता, इसलिए तुम्हें इसी के साथ ही काम चलाना होगा। और उसके बाद आंटी जो होती है वहां पर अपने बेटे के कपड़े उतरवा कर उसे पहना देती है, और माँ शीजियांग जो होता है उसके कपड़े पहनने के बाद वहां पर उनके साथ आकर बैठ जाता है, वो लोग उसके लिए आग जलाते हैं और वहीं पर बैठकर उनके साथ बैठकर सूप पी रहा होता है। आंटी उसे कहती है कि मेरे बेटे 5-4 को माफ करना प्लीज, उसका बिहेवियर ऐसा ही रहता है, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, बस बाहर वालों के साथ वो कुछ ज्यादा गुस्से के साथ पेश आता है। तुम्हारा शीजियांग कहता है कि ये कैसा नाम हुआ, तुमने अपने बेटे को यहाँ पर 5-4 क्यों कहा। तो आंटी उसे कहती है कि हाँ यहाँ पर बच्चों को नाम ऐसे ही दिए जाते हैं, यहाँ पर बच्चों के नाम जो होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो उनके पेरेंट्स की जो एज होती है उस दोनों को सम किया जाता है और उसकी जो एज निकलती है वही उसका नाम बना दिया जाता है। तो वहीं पर आंटी के साथ जो एक लड़का खड़ा होता है वो कहता है कि जब मैं यहाँ पर पैदा हुआ था उस वक्त मेरे पेरेंट्स की जो एज बनती थी वो 27 बनती थी, इसी वजह से मेरा नाम भी 27 है, इसी वजह से सभी लोग मुझे यहाँ पर गाँव में 27 कहते हैं। जब किसी के साथ ही वहाँ पर जो तीसरा लड़का होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर इन सभी लोगों से डिफरेंट हूँ, मेरा नाम जो है वो इन सभी से काफी ज्यादा अलग है और मेरा नाम यहाँ पर नंबर नहीं है। तो वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है मेरा नाम वैंग शी डैन है, मैं इस गांव का नहीं हूं और किसी को मेरे पेरेंट्स के बारे में नहीं पता, इसी वजह से सभी लोगों ने यहाँ पर मुझे शी डैन का नाम दे दिया। तो हमारा शीजियांग जो होता है वो आगे बढ़ता है और आंटी से कहता है कि आंटी मुझे यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना है, मुझे एक बात तो बताएं कि मैं यहाँ पर गोंग सानमा से कैसे मिल सकता हूँ। तो वो कहती है क्या तुम यहाँ पर गोंग सानमो से मिलना चाहती हो, क्या तुम्हें पता भी है कि वो कौन है। गोंग सानमो हमारी इमॉर्टल हमारे इस वर्ल्ड का किंग है, वो यहाँ पर ऐसे किसी से भी नहीं मिलता, हमारे जैसे एक छोटे गाँव के अंदर से गोंग सानमो को जाकर मिलना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए एक तरीका है, अगर तुम यहाँ पर गोंग सानमो से मिलना चाहते हो तुम्हें इस क्लिफ को चढ़ना होगा, तुम्हें इस दीवार को चढ़कर इसके ऊपर जाना होगा और वहां पर जाकर एक सेक्टर को ज्वाइन करना होगा और वहां पर रिवार्ड्स हासिल करने होंगे, तब जाकर तुम हमारे इमॉर्टल किंग से मिल पाओगे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा शीजियांग यहाँ पर इस दीवार के ऊपर चढ़ पाएगा, क्योंकि इस दीवार के ऊपर चढ़कर ही ये अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि जितने भी सेक्टर्स हैं कल्टीवेशन वाले वो सारे के सारे इस दीवार के ऊपर दूसरी साइड के ऊपर हैं, लेकिन इस दीवार के ऊपर चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत ही कम लोग इस दीवार को चढ़कर दूसरी तरफ जा पाते हैं, ये दीवार बहुत ज्यादा ऊंची है।